हेलो दोस्तों, मेरा नाम है दीपक और आज के वीडियो में बात करेंगे क्या मुट्ठी मारना एकदम नेचुरल प्रोसेस है। बहुत सारे आपने वीडियो देखे होंगे तो आप लोग भी बहुत कंफ्यूज होंगे। कोई कहता है कि भाई वीर्यनाश करने से आपकी आप आँखों से अंधे हो जाओगे, कोई कहता है बाल झड़ जाएंगे, कोई कहता है दाढ़ी नहीं आएगी, कोई कहता है जो आप जल्दी बुढ़े हो जाओगे, कोई कहता है जी आपकी लुल्ली की जो चमड़ी है वो बहुत ज़्यादा मोटी हो जाएगी, तो कोई कहता है लुल्ली खड़ी होने ही बंद हो जाएगी। तो आज इसी पे बात करेंगे कि मुट्ठी मारने से क्या क्या हो सकता है, क्या क्या नहीं हो सकता, और सबसे बड़ी बात क्या मुट्ठी मारना ज़रूरी है या मुट्ठी मारना नेचुरल है। तो सबसे पहले तो आपको नेचुरल चीज़ का जवाब देते हैं। नेचुरल बोलते हैं प्राकृतिक को और अननेचुरल कहते हैं अप्राकृतिक को। ठीक है, बोलने में थोड़ी दिक्कत हो रही है, लेकिन अगर आप मुट्ठी मारना हमसे पूछें तो ये बिल्कुल भी प्राकृतिक नहीं है। अगर मुट्ठी मारना प्राकृतिक होता तो भगवान ने मेल और फीमेल यानी नर और मादा बनाई नहीं होती, सिर्फ नर ही नर बना दिए होते या मादा ही मादा बना दी होती। तो मुट्ठी मारने को आप अपनी मजबूरी बोल सकते हो, आज की सिचुएशन के हिसाब से आपकी लत बोल सकते हो कि वो लत लग गई, लेकिन वो नेचुरल नहीं है। हाँ, ये है कि मुट्ठी मारने को आप नॉर्मल बोल सकते हो, और मुट्ठी मारने से ऐसा कोई भी रिसर्च स्टडी नहीं है जो ये बताती हो कि मुट्ठी मारने की वजह से आपको नपुंसकता आ सकती है या आपको कोई भी प्रॉब्लम हो सकती है। लेकिन सारी रिसर्च स्टडी में ये बोला गया कि एक लिमिट में, लेकिन लिमिट में तो कोई करता ही नहीं है। अभी ये स्क्रीनशॉट देखो, हमारे वीडियो के ऊपर ही आया हुआ, ये बंदा 4 से 5 बार और कभी कभी तो 6 बार, ये महीने की या हफ्ते की बात नहीं है, ये एक दिन की बात है। इनका देखिए, इनका नाम छुपा देते हैं और इनका जो बंदा रिप्लाई कर रहा है उसका रिप्लाई भी पढ़ सकते हैं। थोड़ी देर के लिए स्क्रीन को रोक देते हैं तो आप देख सकते हो लोग कितना कितना करते हैं। और ये हमारा तो व्हाट्सअप नंबर चलता रहता है स्क्रीन पे, और डेली 2-4 मज़ेदार बंदों के फ़ोन आ ही जाते हैं जो अपनी इसी को लेकर चिंता जाहिर करते रहते हैं और कह रहे बड़े दिन से आप वीडियो नहीं बना रहे, सिर्फ दाढ़ी के वीडियो बना रहे हो। हमने कहा ठीक है भाई, आपके लिए लेके आते हैं, लेकिन हम आपको बताते हैं ये प्राकृतिक बिल्कुल भी नहीं है। अगर प्राकृतिक होता तो ऊपर वाले ने सिर्फ मेल ही मेल बना रखे होते, ठीक है, और फीमेल नहीं बना रखे होते, या खाली फीमेल ही बना रखे होते। तो मेल और फीमेल बनाई किस लिए? ठीक है, आपका शरीर बनाया है और जितने भी जानवर हैं वो सेक्स करते हैं बच्चे पैदा करने के लिए, लेकिन इंसान ही है जो मज़े के लिए भी करता है, और 90% से भी ज़्यादा तो मज़े के लिए किया जाता है। बच्चा तो कभी कभार ही होता है सबका, 1 या 2 ही बच्चे आज की डेट में सब पैदा करते हैं। महंगाई का भी ज़माना है और अब जो है 1-2 बच्चों से ज़्यादा कोई पैदा नहीं करता। खैर ये एक अलग टॉपिक है, लेकिन ये जो है एकदम जो है प्राकृतिक तो आप कह ही नहीं सकते। अगर प्राकृतिक होता तो कम से कम आपका जो लिंग है वो इतना बड़ा होता कि लो जितनी मर्जी मुट्ठी मारनी है मुट्ठी मार लो, और जब मन करे आपको बच्चा पैदा करने का तो उसी इतने बड़े लिंग को अपने पीछे पिछवाड़े में घुसेड़ लो और खुद से ही बच्चा पैदा कर लो। फिर मादा की ज़रूरत ही क्या है? अगर आपको मुट्ठी मारने के लिए बनाया गया है वो प्राकृतिक है तो फिर योनि की इसलिए बनाई गई है। ठीक है, तो ऐसा नहीं बोल सकते कि ये चीज़ प्राकृतिक है, लेकिन ये बोल सकते हैं कि पहले क्या होता था, आपके हार्मोन 14 साल पे एक्टिव हो जाते थे। तो पहले के टाइम पे तो शादी भी बहुत जल्दी हो जाती थी। आपने पहले भी सुना होगा, आपके पूर्वजों को, दादा परदादा या उनसे पहले के, यानी हजारों साल का इतिहास है। अभी आप 2022 में हो, ठीक है, 2022 साल तो यही हो गए, और 2022 साल से पहले के भी साल हो गए, ईसा से पहले वाले साल, और उससे भी पहले जब कैलेंडर वगैरह नहीं था, आदि मानव रहते थे। मानव सभ्यता का विकास तो कई हजारों साल में हुआ है। जो ऑफिस जाने का कल्चर शुरू हुआ है, स्कूल जाने का, ये तो अभी पिछले कुछ साल से ही शुरू हुआ है। और पहले के लोग तो स्कूल जाते ही नहीं थे। ठीक है, कुछ जैसे राजा महाराजा या कुछ स्पेशली लोग होते थे जो स्कूल कॉलेज बने रहते थे, बाकी लोग स्कूल कॉलेज नहीं जाते थे। जो वैद होता था उसका बच्चा खुद वैद बन जाता था सीख सीख के, और जो मिट्टी के बर्तन बनाता था उसका बच्चा वो मिट्टी के बर्तन बनाने वाला, जो लोहार होता था उसका बेटा लोहार। तो इसी को जाति प्रथा कहते थे कि एक जो है एक दूसरे से सीखते थे, उनको स्कूल जाने की ज़रूरत नहीं और वही उनका काम होता था। और जो दवाई देने वाला होता था उसके बच्चे होते थे, वो भी दवाई देना सीख जाते थे, कौन सी जड़ी बूटी क्या फ़ायदा करती है। तो पहले ये सिस्टम चला करता था, और कुछ लोग ही होते थे, राजा महाराजा या बड़ी लोग हुआ करते थे, वही जाते थे गुरुकुल वगैरह में शिक्षा लेने। तो हर किसी के लिए शिक्षा होती भी नहीं थी। तो
वो भी एक अलग टॉपिक है। आज का टॉपिक यही है कि नेचुरल है कि अननेचुरल है। तो आप इसको जो है नेचुरल नहीं कह सकते, लेकिन आज की सिचुएशन में इसको नॉर्मल बोल सकते हो कि भाई चल ठीक है, कर रहा तो क्या करेगा, तेरे पास कोई और चारा भी तो नहीं है। पहले तो शादी 14 साल में हो जाती, जब तुम्हारा हार्मोन्स एक्टिव हो जाते थे उसी टाइम शादी हो जाती थी। और पहले के लोग इसीलिए बच्चे भी बहुत करते थे, गर्भ निरोधक वगैरह उस टाइम थे नहीं, तो बच्चे हो गए तो हो ही जाते थे। लेकिन आज की डेट में उल्टा हो गया, 30-30 साल के हो गए। और ख़ास तौर से हमारी कम्युनिटी में लड़कियां इतनी कम हो गई, लोगों ने लड़कियां पैदा करनी कम कर दी। कोई चेक करा रहा है, क्या करा रहा है, तो बहुत ज़्यादा डिसबैलेंस हो गया। अभी बहुत सारे लड़के ऐसे हैं जो 30 साल 35 साल के हो गए, शादी नहीं हो रही। अब उनके सेक्सुअल हार्मोन्स भी हावी हो गए। अगर उनके पास कोई बंदी नहीं है या कोई व्यवस्था नहीं है, ठीक है, तो वो क्या करेंगे, वो मुट्ठी नहीं मारेंगे तो क्या करेंगे। तो ये इसको आप मजबूरी कह सकते हो, ठीक है। और एक बार कर लिया, 2 बार कर लिया तो ये चस्का लग जाता है, तो फिर करता रहता है आदमी, करता रहता है। और जब तक हार्मोन जो होता है अपनी चढ़ाई पे रहते हैं, तो तब तक आदमी जो है कुछ ज़्यादा ही करता है, दिन में 3 बार 4 बार 5 बार। फिर धीरे धीरे आपके हार्मोन्स भी ढलान पे आते हैं और आपकी बॉडी पे भी कुछ ना कुछ तो बैड इफेक्ट पड़ता है जब इतना ज़्यादा आप करोगे। और जब भी आप करते हो, कई सारे लोग जो है दावा करते हैं कि भाई हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं, ठीक है, जो बोलते हैं कि मास्टरबेट करना एकदम नॉर्मल है, नेचुरल है और इसको करने से हैप्पी हार्मोन्स रिलीज होते हैं। तो इन जैसे लोगों के या आप जैसे लोग जो बहुत ज़्यादा जो है मास्टरबेट करते हैं, ठीक है, जो भी यंग है वो तो कर ही रहा है, जो एक बार करता है फिर अगली बार करता है, फिर कहता है कि ठीक है नेक्स्ट टाइम से नहीं करूँगा, फिर दोबारा से कर लेता है। तो ये तो कसमें खाते रहते हैं लोग, लेकिन छूट नहीं पाती है ये लतें, अगली बार फिर हो जाता है। तो हैप्पी हार्मोन्स तो आपने देखा होगा, जो दिन में 2 बार जा रहे हैं 3 बार, तो आपको कितनी बार हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं, कभी हुए आपको? हर बार आत्मग्लानि ही हो रही है, ठीक है, आत्मग्लानि हो रही है कि नहीं भाई अगले से नहीं करूँगा। आपको थोड़ा सुस्ती सा महसूस होता है और ये महसूस होता है कि नहीं, जो भी किया वो गलत किया। करते हर कोई है, और जब हार्मोन्स हैवी होते हैं तो फिर आपको कहीं ना कहीं जाके कुछ ना कुछ करना ही है। और फिर करने के बाद लगता है कि यार ये गलत कर दिया, कल से नहीं करेंगे, लेकिन अगले दिन फिर वही कहानी हो जाती है। तो डेली आप जो 1 बार 2 बार 3 बार करते हो, आप खुद से नोटिस करना, कल से नोटिस करना कि आपको हैप्पी हार्मोन्स रिलीज हो रहे हैं कि नहीं हो रहे, ठीक है। तो जो इन लोगों का दावा है कि हैप्पी, अरे भैया हैप्पी कब होगा आदमी, जब हफ्ते में 1 बार 2 बार वो ढंग से प्राकृतिक तरीके से सेक्स करेगा, ठीक है, प्राकृतिक तरीके से करेगा, मतलब कि वो वाइफ के साथ कर रहा है या किसी भी पार्टनर के साथ सुकून के साथ, जिसमें उसको कोई मेंटली प्रेशर नहीं है कि वो किसके साथ कर रहा है, कोई बाहर से तो नहीं आ रहा। इसीलिए विवाह प्रथा चालू हुई थी कि आप बंद कमरे में अपनी वाइफ के साथ क्या कर रहे हो, वो एकदम आपका अपना पर्सनल मैटर है, उसमें किसी का कोई इंटरफेयर नहीं है और वो सब कुछ एकदम सही माना जाता है। भाई आप वाइफ के साथ नहीं करोगे तो फिर किसके साथ करोगे। तो अभी तो क्या है, अभी 30-32 साल तक तो शादी नहीं हो रही है, और 30 साल के बाद तो वैसे हार्मोन्स, आजकल जो खान पान है, लाइफ स्टाइल है, खास तौर से जो नशा करते हैं उनके, तो 30 साल के बाद इतना ज़्यादा कमी आ जाती है सेक्स की इच्छाओं में ही, ठीक है। वो चाहते भी हैं लेकिन उनका जो है कुछ एंटीना जो है खड़ा ही होने को राजी नहीं है। तो बहुत सारे लोग हैं जिनको अभी 30 से ही प्रॉब्लम हो गई। पहले क्या होता था, वैसे तो जो हमारा शरीर बना है वो 40-42 साल की तरफ जो है मृत्यु की तरफ अग्रसर हो जाता है, मतलब कि हम मरने की तरफ को अग्रसर हो गए, यानी हमारा जो है जवानी वगैरह सब खत्म हो गया। हम जो अपनी भाषा बोल रहे हैं, ठीक है, कई लोगों को अटपटा लग रहा होगा, भाई मैं भी 45 साल का, मैं खुद जो 43-44 साल का हूँ और ऐसे कैसे बोल रहे हो कि मरने की तरफ। तो जो शरीर बना है इसकी भी एक एज होती है, हर पार्ट की अपने आपके बॉडी में जितने भी पार्ट हैं, आँख की, दांत की, हर किसी की उम्र होती है। अगर उसको अच्छे से मेंटेन करोगे तो बहुत ज़्यादा दिन तक चलती है, और बेकार से करोगे तो वो काफ़ी कम दिन तक चलेगी। तो हर किसी की उम्र होती है। तो ऐसी आपके हार्मोन्स वगैरह है, 40 के बाद जो है एकाएक इनमें इतनी ज़्यादा कम गिरावट आती है, यानी आप इतना ज़्यादा परिवर्तन देखेंगे। जो आप एक दिन में जो है 5-5 बार मुट्ठी मारने वाले बंदे हो, वो एक हफ्ते में एक बार सेक्स करने के लिए या 1 से 2 बार में ही आप संतुष्ट हो जाएंगे, पूरे हफ्ते में कह रहा हूँ, ठीक है। अपनी वाइफ के साथ भी करेंगे तो 1 से 2 बार में, उससे ज़्यादा आपकी इच्छा ही नहीं करेगी, क्योंकि ये आपके जो हार्मोन्स है यही आपकी इच्छा है। जो आप टॉयलेट में जाके हिला के आते हो,
ये आपके हार्मोन्स करवा रहे हैं। अगर आपके इंजेक्शन से हार्मोन्स निकाल लें तो आप कुछ भी नहीं करोगे। आपको टॉयलेट में अगर ताला लगा के बंद भी कर देंगे ना, अंदर ताला लगा के अंदर बंद भी कर देंगे, तब भी आप मुट्ठी नहीं मारोगे। जब आपके अंदर हार्मोन्स नहीं तो इच्छा खत्म, कोई इच्छा ही नहीं होगी। वो भी शरीर का एक पार्ट है, जैसे आपकी उंगली है। अब इसको ऐसे हिलाओगे क्या? आप दिन भर हिलाते रहोगे, या हाथ है इसको हिलाते रहोगे, बस उसको हिलाने में मजा आता है आपको, तो उसको हिला रहे हो। तो अगर आपके हार्मोन्स निकल गए तो वो भी एक पार्ट ही है, बस यूरिन करने के लिए एक पार्ट बचा, बाकी उसमें आपको मज़ा ही नहीं आएगा तो आप करोगे क्या? ठीक है, तो जब तक आपको मज़ा आए तभी तक आप जो है इन सब का मज़ा ले रहे हो। तो आज के वीडियो में यही है। हम कभी भी स्क्रिप्ट लिख के नहीं बनाते, और इन सब चीज़ों में क्योंकि ब्रह्मचार्य की भी कई वीडियो बना दी है, और अब हमारे वीडियो भी चलने शुरू हो गए। बहुत ज़्यादा वीडियो नहीं बनाए, लेकिन ये सब वीडियो चलने शुरू हो गए। तो कोशिश करेंगे थोड़े थोड़े दिन पे इस टॉपिक पे वीडियो लेके आते रहें। और अभी तो सेक्स प्रॉब्लम तो बहुत ज़्यादा लोगों को शुरू हो चुकी है, 25 साल 30 साल। और सबसे बड़ी तो सेक्स प्रॉब्लम होती है शीघ्र पतन की। कम उम्र में शीघ्र पतन की होती है, और जैसे जैसे उम्र बढ़ जाती है तो उसके बाद तो एंटीना खड़े होने की प्रॉब्लम हो जाती है। शीघ्र पतन तो तब होगा जब पहले एंटीना खड़ा होगा, ठीक है, और एंटीना नहीं खड़ा होगा तो शीघ्र पतन क्या होगा? तो बचपन में तो सबको, यानी कि जब जवानी होती है, हार्मोन्स फुल होते 30 साल से पहले, तो उस टाइम तक तो शीघ्र पतन की प्रॉब्लम होती है या नाइट फॉल की प्रॉब्लम होती है। और उसके बाद जब आप एक वैवाहिक जीवन में भी आ जाते हैं, शादीशुदा भी हो जाते हैं, आपके पास सारे लाइसेंस प्राप्त हो जाते हैं, तो उसके बाद एंटीना जो डाउन हो जाता है, तो फिर आपको ये लगता है कि बचपन की जो हमने गलतियां कर रखी हैं उनकी वजह से एंटीना डाउन है। तो कुछ तो आपकी मिस्टेक की वजह से भी हो सकता है, ठीक है, आपने बहुत ज़्यादा कर लिया, हद से ज़्यादा कर लिया, गलत तरीके से कर लिया, इधर उधर किसी ने तकिए में, हमने तकिए वाला भी एक वीडियो बनाया था, वो भी चलता जा रहा। कुछ ने तकिए में कर दिया, कुछ ने कुछ कर दिया, किसी ने टेढ़ा मेढ़ा, जो है इतने ज़्यादा आप एग्रेसिव हो गए, ठीक है, उस टाइम आपको सूझा नहीं, आपने ये कर दिया वो कर दिया, तो आपने लिंग को डैमेज कर लिया। और टेढ़े मेढ़े तो सबके ही हो चुके हैं, उसके ऊपर भी हमने वीडियो बना रखा है, तो आज तो उसके बारे में डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन बहुत जल्द जो है हर टॉपिक को फिर से दोबारा से कवर करेंगे। जो हमने पुराने वीडियो बनाए थे उनके बारे में भी नए वीडियो लेके आएंगे, उनसे आगे के। और इस तरह के जो भी लोग कमेंट करेंगे उनके भी जवाब देंगे, और जो व्हाट्सअप वगैरह पे बात करते हैं तो उनके भी जो सवाल होते हैं उसको भी कवर किया जाएगा वीडियो में। तो आज के वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। धन्यवाद।